हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन। मेनली जो हमारा इससे क्वेश्चन आता है वो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए आया था। बाइजेक्टिव मतलब आप समझते हैं सभी लोग वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है मेनली इससे। अभी हम बात करेंगे सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे, जिससे हमारा बेस क्लियर हो जाए तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहला आता है वन वन फंक्शन, और इसे इंजेक्टिव या इंजेक्ट फंक्शन भी बोलते हैं। ये होता कब है? अ फंक्शन इज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए है डिफरेंट इमेज इन बी। मतलब कि ए का हर एलिमेंट एक डिफरेंट इमेज शो करेगा किसके अंदर? बी के अंदर। जैसे ए का ई के साथ हो गया, ए का एफ के साथ भी हो सकता है, लेकिन फिर बी का एफ के साथ नहीं होगा। हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज होगी बी में। ए का ई के साथ, बी का एफ के साथ, सी का जी के साथ, डी का एच के साथ। क्लियर है? सारे एलिमेंट इसके इमेज शो कर रहे हैं बी में। ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलने वाला हूं? वन वन फंक्शन। क्लियर है? अब मैंने बात करी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम किस तरीके से मैथमेटिकली मैं प्रूव करूंगा ये फंक्शन इज वन वन और नॉट। मैं कह को क्या गिवन होगा? एफ एक्स गिवन होगा। पूछने का ये फंक्शन मेरा वन वन है या नहीं है। मैं लेके क्या जाऊंगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स रख लूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर और एफ वाई की वैल्यू रख लूंगा, और प्रूव करके मैं बता दूंगा कि ये मेरा फंक्शन वन वन है या नहीं है। कैसे? जब मेरा x इक्वल टू बाई प्रूव हो जाएगा तो मैं ऐसे फंक्शन को क्या बोलने वाला हूं? वन वन फंक्शन। प्रूव कैसे करेंगे हम लोग? इस तरीके से। एक बार मैपिंग का एग्जांपल लेते हैं और एक बार एल्गोरिथम से जो हमने समझा था। मेरे पास एक सेट गिवन है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक मेरे पास बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और मेरा एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब उसने पूछा ये फंक्शन मेरा वन वन है या नहीं है, तो एक तो मैपिंग से बताऊंगा और फिर एल्गोरिथम से भी क्लियर करूंगा। मैपिंग से करें तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x की वैल्यू किस सेट को बिलोंग कर रही है? सेट a के। और a की वैल्यू क्या? पहले x की वैल्यू 1 ले लूं तो f1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 1 प्लस 2 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं f3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। और एक बार मैं x की वैल्यू अगर 4 लेता हूं तो 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा मेरा? 6। 1 के लिए x की वैल्यू किस सेट को बिलोंग कर रही है? 1 को। 1 के लिए किससे पेयर आएंगे? 3 के साथ। 2 के लिए किसके साथ है? 4 के साथ। और 3 की पेयरिंग किसके साथ है? 5 के साथ। और 4 की पेयरिंग किसके साथ है? 6 के साथ। ए के हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज बी में है। ऐसे फंक्शन को मैं क्या कहता हूं? वन वन फंक्शन। क्लियर है यहां तक में? सही बात सबको? अगर हम बात करें एक बार एल्गोरिथम से किस तरीके से इसको करेंगे, न्यूमेरिकल लेते हैं दूसरा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टी। मैंने एल्गोरिथम क्या बताई थी? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम लोग? ये। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी? एक्स क्यू प्लस 2, और अगर मेरे को एफ वाई की वैल्यू निकालनी है, अगर इस फंक्शन में एक्स की जगह वाई पुट कर दूंगा तो मेरी एफ वाई की वैल्यू क्या आ जानी है? वाई क्यू प्लस 2। इसको मैंने कट किया, एक्स क्यू वाई क्यू इज इक्वल टू ये। अब मैंने किया ये क्या गया? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें मैं क्यूब रूट ले लूं तब भी मेरा एक्स इक्वल टू, और मैंने ये फॉर्मूला भी खोल दिया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहां से मैं देखूं अगर मैं इस टर्म को 0 कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है? एक्स इज इक्वल टू वाई। और यही मुझको प्रूव करना होता है किसके लिए? वन वन के लिए। किसके लिए? वन वन फंक्शन के लिए मेरे को यही प्रूव करना पड़ता है कि मेरा फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चलूं और मैं प्रूव कर दूं एक्स इज इक्वल टू वाई। स्टूडेंट अब शुरू करते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं? मैपिंग से समझाने की कोशिश करता हूं। फंक्शन एफ है a to b is said to be a many one function if two or more element of a के एक और एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज शो करें b में। क्या बोला? टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन बी। ए के अगर मैं यहां देखूं मैपिंग जो मैंने की है, ए और बी के लिए इमेज क्या है? कॉमन ई। ऐसे फंक्शन को मैं क्या कहने वाला हूं? मेनी वन फंक्शन। एक न्यूमेरिकल लेते हैं स्टूडेंट। ये मेरे पास है फंक्शन एफ जेड टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज मेनी वन फंक्शन। कैसे प्रूव करेंगे? सेम एल्गोरिथम, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चलोगे आप लोग और पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा मेरा, और एफ वाई क्या हो जाएगा? एक्स के वाई पुट करने में वाई स्क्वायर प्लस वाई। ये मैंने किया, इन सबको इधर शिफ्ट कर देता हूं। ये इसमें मैं लगा दूं ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और इसमें से मैं अगर मैं x माइनस वाई कॉमन ले लूं तो ये x माइनस वाई अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूं इन दोनों में से तो मेरे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरी यहां से कंडीशन क्या आ गई? x इज इक्वल टू वाई आ गया एक, और एक आ गया मेरा
एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। मेरा क्या इस केस में मेरा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है? मेरे पे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। उस समय जब वन वन प्रूव कर रहे थे हमारा क्या आ रहा था? केवल x इज इक्वल टू वाई, मतलब कि x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू। यहाँ मेरे दो सॉल्यूशन है। अगर जैसे मैं सिखाना चाहूँ आप लोगों को, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी? एक यहाँ से y इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू -2। मतलब कि ऐसी कंडीशन को मैं क्या कहने वाला हूं? मैनी वन सॉल्यूशन। और वन वन केवल ये आएगा x इज इक्वल टू वाई, तब ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या कहने वाला हूं? वन वन सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन एक ही में क्लियर कर देता हूं। ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं, इनटू को भी। इन दोनों को हम एक ही बार में समझ लेते हैं, इससे हमें दिक्कत ना है। ए और बी दो सेट है मेरे पास, उनके सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ प्री इमेज तो ए की बी में इमेज बनाता हूं, अब मैनी वन वाली किसी भी बना सकते हो, दोनों के टाइप होते हैं। तो अगर मैंने बनाई इसकी इसमें इमेज, तो मेरा अगर बी की हर एलिमेंट की प्री इमेज इसमें है, मतलब कि देसी भाषा में बोले तो बी में एक भी एलिमेंट अगर खाली नहीं रह रहा है, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलने वाला हूं? ऑन टू फंक्शन। और इनटू फंक्शन का डाउट क्लियर करूं मैपिंग से, तो जैसे मैंने ले लिया ए बी सी डी, एक मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी, उसके एलिमेंट है ई एफ जी एच आई। ये मेरा इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। मेरा एक एलिमेंट खाली रह गया। अगर मैपिंग में अगर जिसमें मैं इमेज बना रहा हूं उसमें अब जी की कोई प्री इमेज नहीं है ई में, तो ऐसे में क्या हो जाएगा मेरा? वो इनटू फंक्शन। अब ऑन टू और इनटू फंक्शन तो क्लियर हो गए। अब ऐसे आता है आप लोगों का वन वन ऑन टू फंक्शन। इसे बोलता हूं मैं क्या? बाइजेक्टिव। ये प्रूव कैसे करते हैं? वन वन ऑन टू फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को वन वन प्रूव करना और फिर ऑन टू भी प्रूव करना, ठीक है। अगर मैं इसी मैपिंग को देखूं तो क्या मेरी हर एलिमेंट के लिए एक इमेज बन रही है? एक, तो ये वन वन तो हो गया। और ऑन टू क्या? क्योंकि मैपिंग में बी में कोई भी एलिमेंट मेरा खाली नहीं है। अगर मैं इसे पूछा जाए कि मैनी वन ऑन टू के लिए मैपिंग कैसी बनेगी? मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से मैनी वन ऑन टू के लिए कैसे बनेगी, तो मैनी वन ऑन टू कर देते पहले। मैनी वन ऑन टू ये फंक्शन से बनेगी, सारी इमेज आपको दी होगी क्वेश्चन में उसी तरीके से। ये मेरा एक ए है सेट, बी सी डी ई एफ जी एच, ये मेरा एक ए एलिमेंट है ये, और ये मेरे बी सी की। ये कैसा हो गया मैनी वन? क्योंकि ए के दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट के लिए अगर बी में सेम इमेज बनती है तो ऐसे मैं क्या बोलता हूं? मैनी वन फंक्शन। ए और सी के लिए सेम इमेज क्या है? एफ। और सब सारे क्या बी में कोई एलिमेंट खाली है? एक तो ये मैनी वन की कंडीशन क्या फुलफिल कर गई कि ए और सी के लिए मेरे पास केवल एक इमेज है, क्या कॉमन इमेज? वो है एफ। तो ये मैनी वन की। ऑन टू के लिए क्या इस मैपिंग के इसमें कुछ खाली है? नहीं है, तो इसको मैं बोल दूंगा ऑन टू फंक्शन। क्लियर? इसी तरीके से ये इनटू का हो गया। अगर मैं पूछूं तो आप लोगों से वन वन इनटू का एग्जांपल नहीं है क्या? हर एलिमेंट के लिए एक इमेज बन रही है, वन वन की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और इनटू की फंक्शन की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से आप लोग मैपिंग बना लेंगे आप लोग मैनी वन और इनटू के लिए। क्या करेंगे आप? एक इसके किसी भी दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज शो कर देंगे और इसमें एक भी एलिमेंट अगर खाली रह गया तो वो इनटू की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? मैनी वन ऑन टू, वन वन ऑन टू और वन वन ऑन टू को हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें कि सर्जेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे ऑन टू फंक्शन को, तो हम न्यूमेरिकल से लेते हैं जिससे आपके और डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि मेरे को एक फंक्शन है, शो दैट फंक्शन R2R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3x³ + 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब कि वन वन और ऑन टू मेरे को इस फंक्शन को प्रूव करना। तो सबसे पहले मैं ले लूंगा fx, ऐसे लिख लूंगा 3x³ + 5। अब मेरे को प्रूव करना है कि ये मेरा बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव से पहले मैं प्रूव करूंगा इसको वन वन, क्योंकि मेरे को पहले वन वन प्रूव कर लो फिर ऑन टू प्रूव कर लो तो कोई इशू आने वाला नहीं है। तो मैंने किया fx इज इक्वल टू fy लेके मैं चला,
ठीक है। 3x³ प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर मैं y निकालूंगा तो x के लिए पुट कर दूंगा y, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3x³ इज इक्वल टू 3y³ और 3 से 3 कटा मेरा क्या आ गया, x³ इज इक्वल टू y³ और x इज इक्वल, अगर क्यूब रूट ले लूंगा तो मेरा आ गया x इज इक्वल टू 1। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी, फंक्शन इज 1 और एन इंजेक्टिव। ठीक है, अब मेरे को प्रूव करना है ये ऑन टू फंक्शन किस तरीके से प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें मैपिंग तो हम शो नहीं कर सकते, रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, और तो इसके कैसे करेंगे अब देखते हैं। क्या ऑन टू या क्या बोलते हैं उसे, सर्जेक्टिव। ठीक है, सुनते यहां ध्यान से सभी लोग। मेरे को fx गिवन होगा, fx गिवन, उसे आप लेट कर लोगे क्या, y, fx इज इक्वल टू y, 3x³ प्लस 5 इज इक्वल टू y, 3x। अब क्या करोगे, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, y माइनस 5, तो x इज इक्वल टू आ गया y माइनस 5/3 का क्यूब रूट। क्लियर है यहां तक। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे, fx इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, x की वैल्यू को मैं पुट कर दे रहा हूं इसमें। अगर मैं पुट करता हूं x की वैल्यू को 5/3 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 5। अब ये क्यूब रूट का क्यूब होगा तो ये हट जाएगा क्यूब रूट, तो 3 इंटू वाई माइनस 5/3 प्लस 5, इससे ये कैंसिल आउट, और y माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल, आगे मेरा y। मतलब कि आप x की ये वैल्यू फंक्शन में पुट करें और आपका रिजल्ट आ जाए y, तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। हेंस फंक्शन इज वाइजेक्टिव, क्योंकि इसने 1 की कंडीशन और ऑन टू की कंडीशन, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। एक मेरा f R2R है और मेरे को फंक्शन दिया है x/x² + 1, और ये मेरे को 1 ऑन टू वाइजेक्टिव प्रूव करना है। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले 1 प्रूव करने के लिए मेरे पे क्या कंडीशन है, fx इज इक्वल टू fy, ये करके चला मैं, और fy कैसे निकालूंगा, x की जगह हर जगह y पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, xy² प्लस x, और ये आ गया मेरा yx² प्लस y। यहां तक क्लियर है, सारी चीजें क्लियर होंगी, y² प्लस y। ठीक है, इसको अब मैं क्या करूं, स्क्वायर राइट हम एक साथ ले लेते हैं, इससे हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, इसको सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, xy² माइनस yx² प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से ये मेरा x माइनस वाई ब्रैकेट, इसमें से मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे यहाँ क्या आ गया, y माइनस एक्स, ये आ गया, तो माइनस और कॉमन ले लेते इसमें से, तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से निकालते हैं वैल्यू, x माइनस वाई अगर और कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक आ गया मेरा x इज इक्वल टू वाई, और एक आ गया मेरा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि आ गया x माइनस 1, मतलब कि मेरी आ गई दो कंडीशन। क्या ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि 1 के लिए मेरे को केवल यही कंडीशन प्रूव करनी पड़ती है, लेकिन यहां से एक कंडीशन और आ रही है कि अगर मेरी y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/x, मतलब कि x की वैल्यू होगी तो y की दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो गया था आप लोगों का फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव हम लोग सर्जेक्टिव कैसे करने वाले हैं प्रूव। हम लोग क्या कर रहा था कि हमने fx इज इक्वल टू क्या लेके चले थे, y लेके चलते हैं, x/x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। इसको मैंने प्रूव किया तो क्या आएगा, x² प्लस 1 सॉरी y। ठीक है, क्या इसमें से x सेपरेट हो पा रहा है इन टर्म्स ऑफ y, नहीं हो पा रहा। चलो क्वाड्रेटिक का देख लेते, कुछ लग रहा है, स्क्वायर y प्लस x माइनस। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करता हूं इसे, तो मेरा क्या आ गया, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू y, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस y।
अब यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे कि फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, कोई नंबर वगैरह है नहीं हमारे पास ऐसे, तो हम सीधी तरह चरह लगा देते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 x इज इक्वल टू, अब मुझे पता है कि मैं चेक किसके लिए कर रहा हूं, रियल फंक्शन R2R था, तो मतलब कि जो अंदर की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो नहीं होगी। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो गया तो मेरे रूट्स कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी, तो अंडरफाइंड केस होगा। तो मैं ये चेक कर ले रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा या तो ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि इक्वल टू जीरो पे मेरे इक्वल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, और ग्रेटर देन जीरो पे मेरे रियल रूट्स आएंगे, और लेस देन जीरो पे मेरे कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ये क्लियर है? तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ किस कंडीशन में मेरा ये रियल रहेगा, किस वैल्यूज को। तो ये पुट करता हूं, y की वैल्यू है 1 माइनस 4 इंटू, वेक्टर सही किया हम लोगों ने, ये इधर आया तो ये भी हो गया माइनस का, तो y की a की वैल्यू आ गई माइनस वाई, ठीक है, ये आ गई माइनस वाई लिख दी, और c की वैल्यू भी क्या मेरी माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इस रेंज में ये होने वाला है पॉजिटिव, तो इसको कर लेते हैं, ये फैक्टराइज हो जाएगा 1 माइनस 2y का स्क्वायर करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो 1 माइनस 2y और 1 प्लस 2y इस पर। तो मतलब मेरे को यहां से वैल्यू क्लियर समझ में आ रही है, क्या आ रही है, -1/2 और +1/2, मतलब कि मेरी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी y की, यहां से यहां तक, -1/2 से +1/2 के बीच में ही ये मेरे को कैसे रूट्स देने वाला है, रियल और या तो इक्वल, मतलब दोनों केस में रियल ही रूट देगा, और इसके बाहर की जो बाउंड्री है उसमें सारे कैसे रूट्स आने वाले हैं, इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं। इमेजिनरी रूट्स आने का मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स आए तो मेरा क्या होगा, मेरी कंडीशन R2R पर फुलफिल करेगी नहीं, मतलब कि यहां से साफ क्लियर है कि इस रेंज में मेरा क्लियर होगा, रियल पूरी रियल की रेंज में क्लियर नहीं है मेरा फंक्शन, ऑन टू नहीं है, केवल इस रेंज में मेरा हो सकता फंक्शन ऑन टू हो जाए, इसलिए मेरा क्या होगा, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि वो रियल टू रियल वाली कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फंक्शन की कंडीशन को, क्योंकि वैल्यूज आ रही है y की, अगर इसकी x की वैल्यूज को रियल बनाना है तो रियल किस इंटरवल में, ओनली y के लिए -1/2 से +1/2 के बीच में, इसके अलावा हर जगह कैसे आने वाली है, इमेजिनरी वैल्यू, तो मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं स्टूडेंट्स, fn इज इक्वल टू n+1/2, अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये फंक्शन होगा, n की वैल्यू इवन है तो ये फंक्शन होगा, और फंक्शन का इसके लिए नेचुरल नंबर्स के लिए करते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं। तो f1 की वैल्यू निकालो, 1 कैसा नंबर है मेरा, n इक्वल टू 1, 1 कैसा है, और तो मेरा फंक्शन क्या होगा, n+1, तो n की वैल्यू पुट की तो 2/2 इज इक्वल टू आ गया 1। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं इवन के लिए तो मेरा क्या होगा 2/2, क्योंकि n/2 इसके लिए, तो ये भी आ गया 1, मतलब कि मेरी एक चीज क्लियर है, f1 इज इक्वल टू f2 है, यही तो कंडीशन क्या होती थी, वो fx इज इक्वल टू xy होगा तो x इक्वल टू भी y होना चाहिए, तब 1 1 होगा, लेकिन f1 इज इक्वल टू f2 है, लेकिन 1 इट नॉट इज इक्वल टू 2, हेंस फंक्शन इज मैनी वन या नॉर 1 1, ऐसे ना तो 1 1 नहीं है केवल मैनी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसको मुझे सब्जेक्टिव भी प्रूव करना है, तो सब्जेक्टिव में आप दोनों केस ले लेंगे, मैं आपको ऑड का प्रूव करके दिखा दे रहा हूं। तो fn इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग y, ऑड के लिए अलग सॉल्व करेंगे और इवन के लिए अलग सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा n+1/2 इज इक्वल टू y, n+1 इज इक्वल टू 2y, n इक्वल टू 2y माइनस 1, यहां से क्लियर होगी मेरे को n की वैल्यू। अब मैं क्या करूं, fn इज इक्वल टू मेरे को क्या देना है, n+1/2, इसमें n की वैल्यू में पुट कर दूं 2y माइनस 1 प्लस 1, ये 1 से बन गया, बचा क्या 2y/2, तो आगे मेरा y के इक्वल, हेंस फंक्शन इज ऑन टू, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।